इल्यूजन ऑफ लव। दोनों की शादी को करीब 3 महीने हो गए थे। कुणाल का व्यवहार अब बदलने लगा था। वो वैशाली से पहले से ज़्यादा प्यार से बात करता था। जब भी वो उसे देखता, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती थी। वैशाली वो साफ महसूस कर सकती थी। वो कई बार उससे पूछना चाहती थी कि उसने उसके साथ पहले ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया, लेकिन हर बार कुणाल की आंखों में ऐसा दर्द दिखता कि वो सवाल वहीं रुक जाता। अब कुणाल उससे ठीक से बात करने लगा था। कोई गुस्सा नहीं, कोई सख्ती नहीं। इसलिए वैशाली ने भी पूछना छोड़ दिया। लेकिन ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती। आखिर कुणाल ने ऐसा क्यों किया था? वैशाली को कब कुणाल से प्यार हो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। कुछ ही दिनों में दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। वैशाली की खुशी उसके चेहरे से साफ झलकती थी। इतना सब होने के बाद भी कुणाल के पुराने गुस्से और पूरे बर्ताव के बावजूद उसके दिल में कुछ बदल चुका था। कुणाल ने उसके पापा का सारा कर्ज भी माफ़ कर दिया था। अब उसके माता पिता पर कोई दबाव नहीं था। ये बात वैशाली के लिए बहुत बड़ी राहत थी। कुणाल वैशाली को शादी के बाद उसके पेरेंट्स से भी मिलवा कर लाया था। सब सही चल रहा था। आज कुणाल उसे एक सरप्राइज देने वाला था। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। कुणाल ने उससे वादा किया। वैशाली बहुत खुश थी, उम्मीद से भरी हुई। आज वैशाली अच्छे से सजी सवरी शीशे में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सोच रही थी कि कुणाल से अपनी आगे की पढ़ाई और जॉब के बारे में डिस्कस करेगी। वो रेस्टोरेंट पहुंच गई और इंतज़ार करने लगी। वक्त बीतता गया, लेकिन कुणाल नहीं आया। काफ़ी देर बाद उदास मन से वो घर लौट आई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, वो वहीं रुक गई। लिविंग रूम में एक औरत बैठी थी। आप कौन है? वैशाली ने पूछा। वो औरत बस वैशाली को देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखें कुछ और ही कह रही थी। वैशाली ने कुणाल की तरफ देखा, जो उस औरत के पास खड़ा था। कुणाल, ये कौन है? कुणाल का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने वैशाली की आंखों में देखा और कहा, ये मेरी बड़ी बहन है, शिवानी। वैशाली थोड़ी चौंक गई। तुम्हारी बहन? शिवानी खड़ी हुई और कड़क आवाज में बोली, हाँ, तुम्हारे पति की बड़ी बहन। इससे पहले कि वैशाली कुछ कह पाती, कुणाल ने शिवानी की ओर देखा और फिर वैशाली की ओर देखकर कहा, यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस घर में मत आना। वैशाली एकदम से चौंक गई। ये सब क्या था? कुणाल को अचानक क्या हो गया था? कुणाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजे की तरफ इशारा किया। शिवानी अब भी वैशाली को देख रही थी। वैशाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुणाल को देखती रही, लेकिन कुणाल वहाँ से चला गया। वैशाली वहीं खड़ी रह गई। उसने शिवानी की तरफ देखा और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? शिवानी ने बस इतना कहा, जाओ अपने भाई से पूछो। इतना कहकर वो अंदर चली गई। वैशाली सीधे अपने पेरेंट्स के पास चली गई। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। घर पहुंचते ही उसने अपने भाई आनंद को सब बताया और पूछा, क्या आप कुणाल की बहन को जानते हो? आनंद ने अपनी बहन के चेहरे पर परेशानी देखी। वो खुद भी घबरा गया। कुणाल की बहन? उसने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी कोई बहन है। तभी वैशाली बोली, उनका नाम शिवानी है। जैसे ही आनंद ने नाम सुना, वो एकदम से चौंक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो शिवानी को जानता है। शिवानी,
आनंद बोला। शिवानी सिंह? तो वो ही थी इन सब के पीछे। उसने तुम्हारी शादी अपने भाई से करवाई ताकि मुझसे बदला ले सके। वैशाली ये सब सुनकर हैरान रह गई। क्या मतलब? कुणाल की बहन ऐसा क्यों करेगी? आनंद के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। बिना कुछ कहे वो वहां से चला गया। आनंद सीधे कुणाल के घर पहुंचा। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था। वैशाली, कुणाल, शिवानी और कर्ज के बदले शादी की शर्त। जैसे ही आनंद घर में दाखिल हुआ, उसने सामने शिवानी को बैठा देखा। शिवानी, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी। ये सब क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी बहन को इसमें क्यों घसीट रही हो? शिवानी की आंखें उसकी आंखों से मिली। उनमें गुस्सा था, वही गुस्सा जो उस वक्त आनंद के दिल में भी था। तो तुम्हें पता चल ही गया, शिवानी बोली। इतनी देर लगा दी समझने में। वो उठी और थोड़ा पास आई। ये कभी भी वैशाली के बारे में नहीं था। उसकी आवाज़ और सख्त हो गई। हमेशा से तुम ही वजह थे आनंद। वो दर्द जो तुमने मुझे दिया, वो झूठ, वो धोखा। वो और पास आई। अब उसकी आंखों में सिर्फ कड़वाहट थी। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने मुझे छोड़ दिया था। शिवानी के शब्द आनंद को चुभ रहे थे। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो, आनंद बोला। शिवानी गुस्से से उसे ही देखी जा रही थी। तुम्हें याद तक नहीं है, कैसे याद रहेगा? तुम तो पीठ दिखाकर भाग गए थे। आनंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, वैशाली को इसमें क्यों घसीट रही हो? सब कुछ क्यों बर्बाद कर रही हो? शिवानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, क्योंकि तुमने मुझे बर्बाद किया था और अब मैं तुम्हें वही महसूस करवा रही हूँ। वो दर्द जो तुमने मुझे दिया था जब तुम मुझे छोड़ के गए थे। आनंद एक कदम पीछे हट गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या तुम्हें लगता है जो तुम कर रही हो वो सही है? उसकी आवाज़ में दर्द साफ था। वैशाली को चोट पहुंचाना सही नहीं है। शिवानी की आंखों में पल भर के लिए नमी आई, लेकिन तुरंत चली गई। शायद ये सही नहीं है, वो बोली, लेकिन यही एक रास्ता था तुम्हें वही दर्द महसूस कराने का जो मैंने सालों पहले सहा था। आनंद उसकी आंखों में देखता रह गया। पुरानी यादें उसके सामने घूम गई। वो वक्त जब सब कुछ ठीक था और उसकी गलतियों ने सब बर्बाद कर दिया। मेरी गलतियों की सजा मेरी बहन को मत दो, आनंद बोला। शिवानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कड़वाहट और संतोष साफ दिख रहा था। सालों का दर्द उसे ऐसा बना चुका था। तभी पीछे से दरवाजा खुला। एक 11 साल का बच्चा अंदर आया। उसका नाम था अद्विक। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो यहाँ क्यों आया है। उसने आनंद की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई। वो आराम से सोफे पर बैठ गया। फिर उसने शिवानी की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? उसकी आवाज़ में एटीट्यूड था। शिवानी ने अद्विक की तरफ देखा और वो भी उसके पास सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों में पूरा कंट्रोल था। वो शांत थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ दबा हुआ था। वो बोली, ये कौन है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये क्या है ये इसने मुझे कई सालों पहले ही बता दिया था। वो अद्विक की तरफ मुड़ी, अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की और गहराई से बोली, लेट मी टेल यू समथिंग अद्विक, इफ यू लिव इन दिस वर्ल्ड with this kindness and love, this world will use you, take advantage of you and leave you behind. अद्विक ने उसकी बात गहराई से समझते हुए सिर हिलाया। शिवानी ने आनंद की तरफ देखा और अद्विक से कहा, अब तक अब तुम अपने कमरे में जाओ। अद्विक वहां से चला गया। आनंद अब सब समझ चुका था।
ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ? इस बार नुकसान उसकी सोच से ज़्यादा हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पास्ट की गलती एक दिन उसके प्रेजेंट में इस तरह उसके सामने खड़ी होगी। शाम को आनंद घर आया। उसके चेहरे पर गिल्ट था, रिग्रेट साफ दिख रहा था। वैशाली कब से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने भाई को देखा, वो उसकी तरफ दौड़ी। उसने तुरंत नोटिस किया आनंद बहुत ज़्यादा टेंशन में है। भाई क्या हुआ? वैशाली ने पूछा। कुणाल ने कुछ कहा क्या? लेकिन आनंद ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वैशाली के सवालों का सामना कर सके। वैशाली वहीं खड़ी रह गई, कंफ्यूजन में, टेंशन में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक ये सब क्यों हो रहा है। कुणाल ऐसा क्यों बदल गया? वैशाली इतनी कमज़ोर नहीं थी, मगर इमोशनली कुणाल से जुड़ चुकी थी और यही अटैचमेंट उसे कमज़ोर बना रहा था। कांपते हाथों से उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। वो अपने बेड पर बैठ गई। अपनी आंखों के सामने कुणाल के साथ बिताए हुए वो खूबसूरत मोमेंट्स घूमने लगे। वो खुशियाँ और प्रोमिसेस, वो कुणाल ने उस जो कुणाल ने उसके साथ किए थे, लेकिन अब वो सब एक इल्यूजन जैसा लग रहा था। जिस इंसान ने उससे प्यार किया, जिस पर भरोसा किया, जिसके साथ जिंदगी जीने के सपना देखा, वह इंसान उसे छोड़ गया। ये दर्द वैशाली से सहा नहीं जा रहा था। आखिर कुणाल ऐसा क्यों कर रहा था? वो अचानक इतना बदल कैसे गया? वो यादें अब एक सपने की तरह लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या झूठ, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हो रहा था उसकी असली वजह से वो बिल्कुल अनजान थी। उसके दिमाग में यही सब बार बार चलता रहा। आंसू बहते रहे, कन्फ्यूजन बढ़ती गई और उसके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे।